ये इनकी आला ज़रफ़ी है। ये मुझसे कहीं बड़े शायर हैं और सुर के भी ज्ञानी हैं। मैं खुद इनके उशाक में से हूँ। तो ये आला ज़रफ़ी है इनकी कि मुझे कई बार ऐसा हुआ कि इनकी सदारत होती है, ये कहते हैं कि नहीं, नज़ीर कैसर के होते हुए मैं सदारत नहीं करता। ये आला ज़रफ़ी है इनकी। तो चिश्ती साहब ने कहा कि अलूहियत, तो सुर जो है ये संस्कृत का लफ्ज़ है और संस्कृत में इसके माने हैं नेकी, गुडनेस। और हिंदी का एक असूल है कि आप शांति के साथ अलिफ लगा दें तो अशांति बन जाती है, तो सुर के साथ अलिफ लगा दें तो असुर बन जाता है। असुर का मतलब है गुनाहगार मुआशरा। तो सुर जो है ये एक नेक मुआशरा पैदा करता है, नेक तहजीब पैदा करता है। वाह वाह वाह। यस। अरस्तु ने कहा था कि जो तहजीब बेसुरी और बेलय हो जाती है वो अपना तवाज़ुन खो देती है। तो मैं यकीन रखता हूँ कि हर चीज़ इर्तिका की तरफ जाती है। कल रेडियो था, फिर टीवी बना, टीवी से लैपटॉप, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं उनका मुतबादल नहीं होता। एक ज़माने में सहगल बहुत बड़े सिंगर थे, खुर्शीद बेगम बहुत बड़ी सिंगर थी, और सहगल तो एक्टर भी बहुत बड़े थे, तानसेन से देवदास तक। लेकिन पता चला कि दिलीप कुमार उनसे ज़्यादा बड़े एक्टर हैं, मोतीलाल उनसे ज़्यादा बड़े एक्टर हैं, अशोक कुमार बड़े एक्टर हैं, फिर देवानंद, राज कपूर, एक शाहरुख खान तक। इसी तरह पता चला कि सहगल से तो मोहम्मद रफ़ी बहुत बड़े सिंगर हैं, खुर्शीद बेगम से लता बहुत बड़ी सिंगर है। लेकिन इस तमाम सदी में पता चला कि लता का मुतबादल नहीं है, मोहम्मद रफ़ी का मुतबादल नहीं है। अब उनकी वॉइस क्वालिटी देखें, देवानंद पर पिक्चराइज होता है मोहम्मद रफ़ी का गाना तो लगता है कि ये देवानंद की आवाज़ है। जानी वाकर पर एक कॉमेडियन गाना होता है, लगता है ये जानी वाकर गा रहा है, मोहम्मद रफ़ी नहीं गा रहा। इसी तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि लता ने बहुत 36,000 गाने गाए और मुख्तलिफ म्यूज़िक डायरेक्टरों के साथ, जिनका अपना अपना स्टाइल था। और मुकेश को आप लें, किशोर कुमार का लें, वो ख़ास म्यूज़िक डायरेक्टरों के वॉइस क्वालिटी है उनकी एक ख़ास पिच है। लेकिन लता को आप देखें कि वो नौशाद साहब के गीत भी वो गा रही हैं, मदन मोहन के भी गा रही हैं, और एस.टी. बर्मन के भी गा रहे हैं। वो मुख्तलिफ मिजाज के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। और अगर आप उनको देखें, खेमचंद प्रकाश, महल का म्यूज़िक, तो मैं तो बल्कि वो एक तसलसल, अगर आप उन गानों को सुने, महल के गानों को आज भी, तो उन गानों में एक ख़ास मींड है, एक शुरूती है ख़ास, लफ्ज़ को घुमाया गया है उसमें। तो ये सिलसिला जो है हमारे यहाँ ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब तक। तो लता के यहाँ जो वॉइस क्वालिटी है वो इतने डायमेंशन में है। मैं एक ख़ास अपना ज़ाती वाक़या भी अभी बयान करूँगा। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि भजन से लेकर गीतों तक, क्लासिकल तक, कोहनूर के गीत आप देखें, नौशाद साहब के, फिर आप उनकी नात एक सुने मुग़ल आज़म में,
बेकस पे करम कीजिए, क्या गाई है उन्होंने ना। अच्छा, पिछले डॉक्टर साहब को पता है कि मैं फिल्मों में भी गीत लिखता रहा, तो मेरी खुशकिस्मती है कि उसमें ख्वाजा खुर्शीद अनवर और निसार बज़मी साहब के साथ भी काम करने का मौका मिला। तो आखिरी दिनों में मैं निसार बज़मी साहब की एक फ़िल्म कर रहा था, नया सूरज। तो वो एक बड़ी टीम की फ़िल्म थी, मसूद परवेज़ उसके डायरेक्टर थे। तो एक गीत जब हम बना रहे थे, मैं और बज़मी साहब, तो मसूद परवेज़ साहब आ गए। तो मसूद परवेज़ साहब ख़ुद भी, डॉक्टर साहब भी जानते हैं कि म्यूज़िक पर उन्होंने बहुत काम किया, शायर भी थे वो, तो बहुत ज़बरदस्त आदमी थे। हीर रांझा उनकी फ़िल्म है, आपको मशहूर फ़िल्म हमारी, और इंतज़ार जैसी फिल्में उन्होंने शुरू में डायरेक्ट की, जो क्लासिक का दर्जा रखती हैं यहाँ पर। तो वो आए तो उन्होंने बज़मी साहब को म्यूज़िक की ज़ुबान में कहा कि बज़मी साहब, इसका अंतरा जो है ना, वो ज़रा थोड़ा ऊपर कर दें, उसका सुर ऊपर ले जाएं ज़रा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये यही ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अंतरा और इसमें कुछ फ़र्क होना चाहिए, ये बहुत अंतरे अस्थाई के करीब है अंतरा। तो उन्होंने कहा कि परवेज़ साहब, मेरे पास मैडम है, लता नहीं है। अच्छा, अब ये बात बहुत अजीब बात थी मेरे लिए, क्योंकि मैं और बहुत से लोग ये समझते हैं कि मैडम की आवाज़ में ज़्यादा फोर्स है, ज़्यादा ताकत है, वो ज़्यादा हाई नोट को टच करती हैं। तो मैंने बज़मी साहब से बाद में पूछा कि ये आपने क्या बात की, हम तो ये समझते हैं कि मैडम की आवाज़ ज़्यादा ऊपर तक जाती है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैडम को ज़ोर लगाना पड़ता है। लता जो है वो ऊपर वाले सुर से ऐसे वापस आती हैं जैसे पानी की लहर वापस आती है। अच्छा, अब यहाँ मुआवजा करना मकसद नहीं है, मैडम की अपनी क्वालिटी है, लेकिन आप गाते हुए भी दोनों को, जैसे कहा कि सुने और देखें भी, आप मैडम को गाते हुए देखें तो लगेगा कि वो ज़ोर लगा रहे हैं। लता को आप सुने ऊंचे सुर पे भी, जब वो गा रही होती हैं तो उनके फेस एक्सप्रेशन देखें, ज़रा नहीं लगेगा आपको कि उन्होंने कोई ज़ोर लगाया। तो उनकी वॉइस क्वालिटी जो है, मेरा ज़ाती भी जो सुनने का तजुर्बा है, ऐसी आवाज़ मैंने आज तक नहीं सुनी। फीमेल वॉइस में ऐसी आवाज़ मैंने नहीं सुनी। हालांकि उनकी कॉपी भी बहुत, अब श्रेया घोषाल बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत खूबसूरत गाती हैं। फिर इसी तरह लता जी का एक अपना इंटरव्यू है, वो रिकॉर्ड भी हुआ है कि उन्होंने सबसे खूबसूरत जो गीत गाए हैं वो मदन मोहन के गीत हैं, सबसे खूबसूरत। और ओपी नैयर का एक बयान भी है, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि लता की आवाज़ मदन मोहन के लिए बनी है। अनपढ़ से लेकर मेरे साए तक, अदालत तक, ये जितनी पुरानी फिल्में हैं नई, और ये भी मदन मोहन का गाना है, ये अभी जो बेटी ने सबसे पहले गाया। तो उसमें एक वाकया है कि ये नैना बरसें, ये वो रिकॉर्ड हो रहा था, तो मदन मोहन कहने लगे कि मैंने कट नहीं कहा, लेकिन आवाज़ बंद हो गई, लता ने गाना छोड़ दिया। तो कहते कि मैं उठ के गया तो मैंने देखा कि लता रो रही हैं। तो ये वो जो तासीर की बात वारसी साहब करते हैं, ये तासीर वो होती है जब तक आप खुद फील नहीं करते चीज़ों को, आप किसी तासीर से नहीं गुजरते, सुर की तासीर से नहीं गुजरते, उस वक्त तक
वो तासीर दूसरे तक मुंतकिल नहीं होती। तो वो मुजस्सम तासीर थी, मुजस्सम सुर थी वो। तो आज मैं हल्के को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने, बड़ी शख्सियत जो होती है वो किसी बड़े ख्याल की तरह होती है, बल्कि एक ऐसा ख्याल जो किसी सवाल की तरह खड़ा होता है हमारे सामने। अब लता के लिए मेरे नज़दीक जो बहुत बड़ा सवाल और बहुत बड़ा जवाब है वो ये है कि मेहदी हसन का एक मज़हब था, वो मुसलमान था, लेकिन मेहदी हसन की आवाज़ का क्या मज़हब था? कोई मज़हब नहीं। लता हिंदू हैं लेकिन उनकी आवाज़ का क्या मज़हब? तो लता हमारे लिए एक इतना बड़ा ख्याल है जो तहजीबों के दरमियान, मुल्कों के दरमियान एक ब्रिज की सूरत हमारे सामने है। तो ये लोग दिलों को जोड़ने वाले, तहजीबों को जोड़ने वाले, मुल्कों को जोड़ने वाले, तो हम खराज तहसीन ऐसी शख्सियात को पेश करते हैं। तो मेरी एक पुरानी गज़ल थी, तो कल वो मैं कहीं सुनाने लगा किसी फंक्शन में, तो उसमें मैंने एक शेर लता जी के लिए कह दिया, तो वो मैं ज़रूर आपको सुनाना चाहता हूँ। वो मतलब ही ज़रूर मैं उसका सुनाता हूँ ताकि मुझे याद आए। लिबास रंग में खुशबू सा झिलमिलाया हुआ, लिबास रंग में खुशबू सा झिलमिलाया हुआ, चिराग लेके कोई बाग में है आया हुआ। तो उसमें वो शेर हुआ कि वो जिसके बोलों में 7 आसमान छलके हुए, वो जिसके बोलों में 7 आसमान छलके हुए, वो जिसका गीत फरिश्तों ने गुनगुनाया। तो ये वो लोग हैं जिनके गीत फरिश्ते गुनगुनाते हैं और खुदा जिनका गीत सुनता है। जी बिल्कुल। वो यहाँ पे बड़े गुलाम अली खां जैसी आवाज़ भी मैंने नहीं सुनी आज तक। सुभान अल्लाह। तो किसी ने, गाने वाले ने एक लतीफ़ा मुझे सुनाया कि उन्होंने कहा कि खुदा ने मौसीकी हराम क्यों करार दी? क्या खुदा ने बड़े गुलाम अली खां को नहीं सुना था? तो दूसरे बंदे ने कहा कि नहीं, खुदा ने छोटे गुलाम अली खां को सुन लिया। लता की आवाज़ भी, और मेरे नज़दीक तो कोई भी खूबसूरती जो है वो कभी हराम नहीं होती। आवाज़ खूबसूरती है, दरख्त खूबसूरत है, बच्चे की मुस्कुराहट खूबसूरत है, ये कैसे हराम हो सकती है? खुदा इतना बेज़ौक नहीं हो सकता। बेशक सच्ची बात कही। खुदा खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। तो अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, खुश रखे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया।